नमस्कार। आज रचनाओं से 2011 में ही एक प्रश्न ये आया है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश, कोण C 30 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? पहले इस प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यानी एक त्रिभुज ABC बनाइए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश तथा कोण C बराबर 30 अंश हो। पहले हमने ये काम करना है। फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। 4/3 गुनी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाइए, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। हमने ये BC 4 सेंटीमीटर ये देखिए यहाँ पर तक आ रहा है 4, 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 4 सेंटीमीटर आ गया। इस पर नाम दे देंगे B और C। इसके बाद B पर 45 अंश का कोण B बराबर 45 अंश। चाँदे से का प्रयोग करके हम 45 अंश कर सकते हैं या प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत। ये 40, 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पर 45 अंश आ रहा है। तो हम ये 45 अंश बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये 45 अंश हो गया। अब C पर 30 अंश, कोण C बराबर 30 अंश। कोण C बराबर 30 अंश दिया हुआ है, तो इस पर 30 अंश बनाएंगे। यहां से देखेंगे अभी 0, 10, 20, 30 इधर पर आ रहा है करीब। इसको और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये इस रेखा को A पर काट देंगे। सबसे पहले हमारा त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, ये 45 अंश और ये 30 अंश हमने बना दिया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 है। इसको करने के लिए आप जो है एक लाइन खींच दीजिए,
न्यून कोण बनाते हुए बी से ऐसे, और इसके बाद इसके छोटे छोटे आप 4 टुकड़े कर दीजिए इस तरीके से। एक, और ये प्रकार हिलना नहीं चाहिए यहाँ पर। फिर इसके बाद चाप बराबर होना चाहिए 1 2 3 4। 4 क्यों किए मैंने? 4/3 है, यानी अंश के बराबर टुकड़े करने हैं आपने। यानी ये हो गया B1 B2 B3 B4। अब आप क्या करेंगे, ये इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये 4/3 मतलब इससे इस त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो आपने इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। अब आपने क्या करना है, ये पहले तो अंश के बराबर टुकड़े करेंगे जितने टोटल हैं, और फिर हर के टुकड़े से यानी तीसरे से B3 से इस C को मिलाएंगे। B3 से आपने C को मिलाया, और ये B3C के समांतर एक रेखा B4 से खींचेंगे। अब समांतर खींचने के लिए हमको कोण बराबर बनाना पड़ेगा। B3 में कोण देख लेते हैं। एक कोण हमने सही नहीं हो पा रहा है, हाथ बिल्कुल फिक्स जाना चाहिए। इतना ही B4 से पहले खींचेंगे। अब इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर इतना ही हम ऐसे काट देंगे। इस कटी हुई लाइन के साथ इस 4 पॉइंट को मिलाएंगे, B4 पॉइंट को। तो ये आपका C' बन गया, ये वाला पॉइंट है C' बन गया। अब CA के समांतर एक लाइन खींचेंगे। CA के समांतर लाइन खींचने के लिए आपने इतना ही कोण बनाना है। पहले आप C से ऐसे काट दीजिए, फिर C' से ऐसे काट दीजिए। अब इसको नाप लीजिए, ये इतना है, तो यहाँ पर भी इतना ही कोण है। अब इस कटी हुई लाइन को मिलाते हुए C' के साथ ये A' हो गया। जो हमारे पास त्रिभुज मिला 4/3 गुना वाला, वो A' B C' है। A' B C' अभीष्ट त्रिभुज बोलते हैं। अभीष्ट मतलब जो हमको चाहिए, अभीष्ट त्रिभुज है। और इसकी रचना के चरण एक एक करके आपने यहाँ पर लिखने हैं। नीचे या साइड में जहां पर भी जगह हो, इसको इस रचना के चरण लिखने हैं। क्या लिखना है? जैसे हमने लिखा, सबसे पहले BC 4 सेंटीमीटर की एक लाइन, एक रेखा खींची, फिर B पर 45 अंश का कोण बनाया, B पर 45 अंश का कोण बनाया, फिर C पर 30 अंश का कोण बनाया, और ये दोनों रेखाएं, इसको BX कह दो, इसको आगे तक BY कह दो, इसको A पर मिलती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना प्राप्त हुई। फिर B पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, इसके 4 बराबर चाप काटे, B1 B2 B3 B4। B3 से C को मिलाया, और B3C के समांतर B4 से एक रेखा खींची, जो BC को रेखा को आगे बढ़ाने पर BC' पर मिलती है। फिर CA के समांतर एक रेखा C' से खींची, जो BX रेखा को
ए डैश पर मिलती है। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी डैश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपने ये खंड करना है।